नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि इस बार संसद का बजट सत्र केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये तीखी राजनीतिक बयानबाजी के कारण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयानों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को और गहरा कर दिया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील, पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे की किताब और एप्स्टीन फाइल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ और स्थिति ऐसी बनी कि लोकसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या और ये कहां से शुरू हुआ। दरअसल राहुल गांधी ने अपने बयान में सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि देश को ये जानने का अधिकार है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। उनका आरोप था कि कुछ फैसले पारदर्शिता के बिना लिए जा रहे हैं और इससे देश के हित प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष का काम ही सरकार से जवाब मांगना है, जबकि भाजपा इसे गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी बता रही है। वहीं इन सबके बीच कई नेताओं के बयान भी सामने आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह की। उन्होंने राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश में भ्रम और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान देश को कमजोर करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी मांग की कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सदन की गरिमा के खिलाफ बातें की हैं। वहीं इसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए लोकसभा में मोशन पेश करने की बात कही। आरोप लगाया कि राहुल गांधी कुछ बाहरी ताकतों के प्रभाव में आकर देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। वहीं इस पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में कही गई हर बात का असर देश की जनता पर पड़ता है। यदि कोई बयान तथ्यहीन है तो उसके खिलाफ संसदीय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा या नहीं, ये अभी तय नहीं है। वहीं इसके बाद रवि किशन ने राहुल गांधी के बयानों को फ्रस्ट्रेशन बताया। उनका कहना था कि बिना सबूत के आरोप लगाया जाना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सांसद सदन में कोई गंभीर आरोप लगाता है तो उनके समर्थन में प्रमाण भी पेश करने चाहिए। वहीं इसके बाद जगदंबिका पाल, जो राहुल गांधी के भाषण के दौरान चेयर पर थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को अपनी भाषा और शब्दों की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके अनुसार संसदीय लोकतंत्र में बहस जरूरी है, लेकिन वह मर्यादित और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, इस पूरे विवाद के बीच भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी के भाषण के कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की है। यदि स्पीकर इस पर निर्णय लेते हैं तो ये मामला और गंभीर हो सकता है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल एक भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण का संकेत भी हो सकता है। एक तरफ राहुल गांधी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा इसे देश हित के खिलाफ बयानबाजी बता रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा और यदि लाया गया तो उसका क्या परिणाम होगा। क्या ये मामला संसदीय कार्रवाई तक पहुंचेगा या फिर राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।